सबसे पहले खबर मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध से भारत को कितना नुकसान होने वाला है उसकी। क्यों? क्योंकि खाड़ी युद्ध का आज 25वां दिन है, लेकिन स्थिति सुधर नहीं रही। ऐसे में अब सवाल यह है कि आखिर ये युद्ध कहां तक जाएगा, रुकेगा कब? क्योंकि युद्ध की आग ने अब पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है, जिससे भारत भी अछूता नहीं। जहां युद्ध के साइड इफेक्ट्स दिख रहे हैं, एलपीजी तेल का संकट लगातार बढ़ रहा है। आज पीएम मोदी ने राज्यसभा में इस पर चिंता व्यक्त की, तो अब आगे के लिए तैयार रहने की बात भी कह दी। आखिर खाड़ी युद्ध से भारत को कितना नुकसान होने वाला है? आखिर कब गैस तेल की सप्लाई पूरी तरह से ठीक होगी? क्या हालात और बिगड़ने वाले हैं? क्या देश में एक बार फिर कोरोना काल जैसी तस्वीर दिखने वाली है? खाड़ी युद्ध जितना विकराल होता जा रहा है, उसका असर भी उतना ही बढ़ता जा रहा है। भले ही भारत सीधे तौर पर युद्ध का हिस्सा ना हो, लेकिन युद्ध के साइड इफेक्ट का बुरा असर देश में पड़ने वाला है, जिसका एक संकेत आज पीएम मोदी ने राज्यसभा में भी दिया, जहां उन्होंने कोरोना काल का जिक्र किया। जैसे कोरोना के समय में अलग अलग सेक्टर्स की चुनौतियों से निपटने के लिए एक्सपर्ट्स और ऑफिसर्स के एम्पावर्ड ग्रुप्स बने थे, वैसे ही कल ही ऐसे 7 नए एम्पावर्ड ग्रुप्स का भी गठन किया गया है। ये ग्रुप सप्लाई चेन, पेट्रोल डीजल, फर्टिलाइजर, गैस, महंगाई ऐसे विषयों पर त्वरित और दूरगामी रणनीति के तहत कार्रवाई करने का काम करेंगे। सरकार की बैठकों का दौर जारी है। तेल, गैस और खाद के लिए आज जीओएम की बैठक हुई, जिसमें अमित शाह, जेपी नड्डा, एस जयशंकर, हरदीप पुरी शामिल हुए। वहीं राजनाथ सिंह ने भी तीनों सेना अध्यक्षों के साथ बैठक की। करीब 90 मिनट की बैठक में सीडीएस भी शामिल हुए, जिसके बाद रक्षा मंत्री ने हालातों की जानकारी पीएम को दी। इस बीच सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है, जिसमें हर दल से 2-2 प्रतिनिधियों को भेजने की अपील की गई है। पीएम मोदी ने इशारा किया है कि युद्ध के साइड इफेक्ट को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जहां पीएम ने राज्य सरकारों से सहयोग की अपील भी की है। जहां प्रवासी श्रमिक साथी काम करते हैं, उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए प्रोएक्टिव कदम उठाए जाएं। ऐसी स्थितियों पर नजर रखने के लिए राज्य सरकारें विशेष व्यवस्थाएं करें, तो इससे काफी सुविधा होगी। राज्य सरकारों को एक और चुनौती पर भी बहुत अधिक ध्यान देना होगा। ऐसे समय में कालाबाजारी करने वाले, जमाखोरी करने वाले बहुत एक्टिव हो जाते हैं। जहां से भी ऐसी शिकायतें आती हैं, वहां त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार का कहना है कि देश में तेल, गैस की पर्याप्त आपूर्ति की कोशिश जारी है। यहां तक कि खरीफ सीजन के लिए खाद के पर्याप्त भंडार भी रखे जा रहे हैं। लेकिन जब से पीएम ने जंग के हालात की तुलना कोरोना से की है, लोगों में पैनिक बाइंग देखी जा रही है। ये संकट अलग प्रकार का है और इसके समाधान भी अलग प्रकार से ही तय किए जा रहे हैं। हमें धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हर चुनौती का मुकाबला करना है। उधर विपक्ष एक बार फिर सरकार की तैयारियों को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, दिस इज प्राइम मिनिस्टर मोदीज पर्सनल फॉरेन पॉलिसी। यू कैन सी द रिजल्ट ऑफ दिस। इट्स अ यूनिवर्सल जोक. Everybody considers it a universal joke. Donald Trump knows exactly what Mr. Modi can do and what Mr. Modi cannot do. So, if the Prime Minister is compromised, our foreign policy is compromised. It's obvious. तो सबको दिख रहा है. US डील कर दी, कल मतलब irrelevant भाषण कर दिया. मतलब इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, दिखना चाहिए कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। पोजीशन क्या है? कोई पोजीशन ही नहीं है। ये हालात सिर्फ ऊर्जा संकट के नहीं, इस जंग की काली छाया भारत की विकास दर पर पड़ने लगी है। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 92 रुपए तक गिर चुकी है। भारतीय बास्केट में कच्चे तेल के दाम $130 तक पहुंच रहे हैं। आईसीआरए ने कहा है कि कच्चा तेल $100 के ऊपर बना रहा तो भारत के चालू खाते का घाटा 0.8% से बढ़कर 2.2% तक जा सकता है। मूडीज ने कहा कि जंग लंबी चली तो भारत की जीडीपी विकास दर में 4% तक की गिरावट आ सकती है। गोल्डमैन सैक्स ने भारत की विकास दर अनुमान 7% से घटाकर
5.9% कर दिया है। फिच रेटिंग्स ने लंबे वक्त की जंग में भारत की क्रेडिट जोखिम बढ़ने का अंदेशा जताया है। S&P ने मार्च में मैन्युफैक्चरिंग के अंदर पिछले 5 साल की बड़ी गिरावट दर्ज की है। इतना ही नहीं, मार्च के पहले पखवाड़े में भारत से करीब $300 करोड़ की विदेशी पूंजी बाहर निकल चुकी है और खाड़ी देशों से आने वाला धन भी कम हो रहा है। पीएम मोदी ने 2 दिनों के अंदर संसद के दोनों सदनों में भारत को भरोसा दिलाया है कि सरकार ऊर्जा संसाधनों के पर्याप्त इंतजाम में जुटी हुई है। सरकार ने इंटर मिनिस्ट्रियल गुट बनाए हैं। ऐसे 7 गुट बनाए गए हैं जो आयात निर्यात के हालात का आकलन कर रहा है और जरूरी समाधान पर काम कर रहा है। पेट्रोल, डीजल, गैस, खाद की आपूर्ति देख रहा है और महंगाई के प्रभावों को देखते हुए त्वरित और दूरगामी रणनीति के तहत काम कर रहा है। ऐसे सूरत में अब भारत बस इस जंग के थमने की दुआ और इसके दुष्प्रभावों से बचने की जुगत कर सकता है, लेकिन हालात अभी सामान्य होते नहीं नजर आ रहे हैं। आज तक ब्यूरो। एक तरफ तेल गैस संकट पर सरकार बैठक पर बैठक कर रही है और कह रही है कि हमारे देश में तेल गैस की कमी नहीं। तेल गैस से भरे जहाज लगातार हॉर्मुज से भारत पहुंच रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ गुजरात में तेल की कमी की अफवाह ने लोगों को पेट्रोल पंप पर लाइन में लाकर खड़ा कर दिया। 2 दिन से पूरे राज्य के पेट्रोल पंप्स पर लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। गुजरात में पिछले 24 घंटों में सोशल मीडिया पर पेट्रोल डीजल की किल्लत की खबरों से अफवाहों का बाजार गर्म है। गुजरात के कई शहरों में पेट्रोल डीजल की किल्लत की अफवाहों ने लोगों में घबराहट बढ़ा दी है, जिससे पैनिक होकर लोग अब पेट्रोल पंपों पर लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। पेट्रोल पंपों पर लगी गाड़ियों की लंबी कतारों के बाद अब गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने एक मंच से जनता से संयम बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि गुजरात में तेल की कोई कमी नहीं है। राज्य के सभी पेट्रोल पंपों पर पर्याप्त स्टॉक है और आगे भी पेट्रोल मिलते रहेंगे। अफवाમાં દોરાઈ અને ગેસ પેટ્રોલ કોઈની પણ ક્યાંય લાઈનમાં રહેવાની જરૂર નથી। તમારે બધાએ એક જ વસ્તુ છે કે જ્યારે બધા સાથે છીએ તો કોઈને તકલીફ પડે નહીં એવું માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી પણ કેન્દ્રમાંથી પૂરતું ધ્યાન આપી રહ્યા છે। અહીંયાથી રાજ્ય સરકાર પણ એની પર પૂરતું ધ્યાન આપી રહ્યા છે। એટલે કોઈ અત્યારે કોઈ ડીઝલ, પેટ્રોલ કે ગેસની કોઈની શોર્ટેજ નથી। कल जब अहमदाबाद में सोशल मीडिया पर कुछ पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डीजल की कमी की अफवाह उड़ी तो बाद में लोग पैनिक हो गए और अपनी अपनी गाड़ियों का टैंक फुल कराने के लिए पेट्रोल पंपों का रुख करने लगे, जिसके बाद अहमदाबाद के पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई और आज भी लोग पेट्रोल पंपों पर तेल के लिए कतार में लगे हुए हैं। अहमदाबाद में पेट्रोल डीजल को लेकर लोगों में पैनिक देखने को मिल रहा है। पेट्रोल पंप पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। फिलहाल मेरे पीछे की तरफ की तस्वीरें आप पेट्रोल पंप की देख रहे हैं, जहां पे पेट्रोल भराने के लिए लोगों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। खास करके इस प्रकार की स्थिति बीते कितने महीनों या साल पहले अहमदाबाद या देश में देखने को मिली होंगी, ये सोचने की बात है। लेकिन जिस प्रकार से कल सोशल मीडिया में एक मैसेज वायरल हुआ कि पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की कमी हो रही है, जिसके बाद से अहमदाबाद शहर में अलग अलग इलाकों के जो पेट्रोल पंप थे उस पे इसी प्रकार से लंबी लंबी कतारें लगने लगी। लेकिन इसके बाद सरकार ने आके तुरंत ही कहा कि पेट्रोल और डीजल को लेकर किसी प्रकार की कमी राज्य में नहीं है। ज़रूरी पेट्रोल डीजल का जो जत्था है वो सरकार के पास अवेलेबल है। इसके बावजूद लोगों में कहीं ना कहीं पैनिक है। गुजरात में पेट्रोल और डीजल की कमी की अफवाहों के बीच राज्य सरकार ने साफ किया है कि प्रदेश में पर्याप्त स्टॉक है, पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है और लोगों को किसी भी तरह की अफवाहों से घबराने की जरूरत नहीं। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार, पेट्रोल डीजल सप्लाई की बात हो या गैस की बात हो, ये सभी विषयों को लेकर रेगुलर रिव्यू बैठक कर रहे हैं। और मैं राज्य के सभी नागरिकों को विनती करना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार के सोशल मीडिया के न्यूज़ के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप के फॉरवर्डिंग मैसेज के माध्यम से आप किसी भी प्रकार की हैवक में ना आइए। कोई भी अफवाहों में आके आपको आपका काम छोड़ के ये लाइनों में खड़े रहने की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार द्वारा ये सभी व्यवस्थाओं पे ध्यान बनाए रखा गया है और सभी प्रकार की व्यवस्थाएं अच्छी तरह से चले उसके लिए भी कामगिरी की गई है। वहीं सूरत में भी पेट्रोल की कमी की अफवाहों ने लोगों को डरा दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल खबरों के चलते पेट्रोल पंपों पर भीड़ उमड़ पड़ी है। आलम यह है कि लोग दिन रात पेट्रोल पंप पर लाइन में लगकर अपनी अपनी गाड़ियों का टैंक फुल करा रहे हैं।
पेट्रोल डीजल को लेकर बड़ोदरा नर्मदा के पेट्रोल पंपों पर भी अफरा तफरी का माहौल देखा गया। अपनी गाड़ियों के साथ लोग कतार में लगे नजर आए। पेट्रोल पंप पर तेल को लेकर मारामारी देख कंपनी मालिक भी सामने आए और लोगों को समझाने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में स्टॉक मौजूद है और आने वाले दिनों में भी पेट्रोल की कोई कमी नहीं आने वाली है और ना ही पेट्रोल के दामों में इजाफा होने वाला है। कहीं से ये अफवाह चली कि पेट्रोल और डीजल अब नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से ग्राहकों ने पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें लगा दी, पैनिक बाइंग शुरू कर दी। मेरी आपसे ये नम्र गुजारिश है कि कृपया कोई भी तरह की अफवाह में न आए और जान लें कि सरकार, भारत सरकार तथा डिपार्टमेंट ऑफ सिविल सप्लाई और पेट्रोल पंप डीलर्स और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज सारे इस चीज़ के पीछे हैं कि हमारे कस्टमर्स को पेट्रोल और डीजल जब चाहिए, जितना चाहिए, पूरी मात्रा में मिले। गुजरात में कल सोशल मीडिया पर फैली पेट्रोल डीजल की कमी की अफवाह के बाद लोगों का पैनिक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ सरकार लोगों से अफवाहों से दूर रहने की अपील कर रही है, वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल को लेकर लगी लोगों की लाइन कम होने का नाम नहीं ले रही है। गुजरात के अलग अलग हिस्सों से आई तस्वीरें भी सरकार के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। गुजरात में पेट्रोल डीजल की कमी को लेकर कल सोशल मीडिया में शुरू हुई अफवाहों के बाद अभी भी लोगों की जो कतारें हैं वो थम नहीं रही। अहमदाबाद का ये पेट्रोल पंप है जहां पे लोग जो हैं पेट्रोल डलवाने के लिए खड़े हैं। गाड़ियां जो हैं, हालांकि कल से काफ़ी कम भीड़ हो गई हैं, पर फिर भी भीड़ लग रही है। सरकार की ओर से बार बार ये दावा किया जा रहा है कि लोगों को सोशल मीडिया के द्वारा जो अफवाहें फैली थी उस पर लोग ध्यान न दें। पेट्रोल डीजल में कोई कमी नहीं होने वाली, सबको जितना चाहिए उतना पेट्रोल डीजल मिलेगा। पर लोग ऑफिस जाते वक्त जो है अपनी गाड़ी की टैंक जो है फुल करवाना चाहते हैं और इसीलिए यहाँ पे इतनी कतार दिख रही है। अहमदाबाद से कैमरामैन केविन व्यास के साथ विजय जोशी, आज तक। गुजरात में पेट्रोल डीजल की कमी को लेकर फैली अफवाह के बीच मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक में राज्य भर में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की उपलब्धता का निरीक्षण किया गया और ये बताया गया कि ईंधन की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और किसी तरह की कोई कमी नहीं। हालांकि पिछले 36 घंटों में सोशल मीडिया पर अफवाहों के चलते कुछ जगहों पर पेट्रोल पंप्स पर लंबी लंबी लाइन देखी गई, जिससे लोगों में चिंता बढ़ गई। मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए स्थिति पर नजर बनाए रखें, सुनिश्चित करें हर जिले में ईंधन की सप्लाई बिना किसी बाधा के हो। उन्होंने लोगों से अपील की, अफवाहों पर ध्यान न दें, घबराकर अनावश्यक खरीदारी से बचें क्योंकि राज्य में पेट्रोल, डीजल, गैस पर्याप्त है। तेल की कमी की खबरें भले ही झूठी हों, लेकिन गुजरात की गैस की कमी से गुजरात ने पलायन करते सबने देखा। अब कोयले की कमी के कारण हमारे देश के विकास की रीढ़ की हड्डी यानी सूरत के कपड़ा उद्योग पर संकट के बादल। स्थिति यह है, व्यापारियों को 2 दिन तक मिल को बंद करने पर मजबूर होना पड़ा। एलपीजी की कमी के चलते पीतल उद्योग भी ठप हो गया। पच्चीसवें दिन ईरान की धरती पर जंग की ऐसी आग है कि समंदर के रास्ते सूने पड़े हैं। तेल गैस का तनाव ऐसा है कि गुजरात में ऊर्जा संकट पैदा हो गया है। जंग की काली छाया भारत की विकास दर पर पड़ने लगी है। कोयले की कमी और एलपीजी की आसमान छूती कीमतों के कारण सूरत का कपड़ा उद्योग संकट में आ गया है, जिसकी वजह से दक्षिण गुजरात की लगभग 425 कपड़ा मिलें अब हफ्ते में 2 दिन बंद रहेंगी। कपड़ा कारोबारियों के मुताबिक समुद्री जहाजों से माल लाने ले जाने के रास्ते या तो लगभग पूरी तरह रुक गए हैं या फिर बस नाम के लिए चल रहे हैं। इसका सीधा असर कच्चे माल की सप्लाई पर पड़ा है। इंडोनेशिया से आने वाले कोयले की सप्लाई भी कम होने लगी है, जिसकी वजह से फैक्ट्रियों को कम क्षमता पर या कम उत्पादन स्तर पर चलाने की बजाय यूनिटों को हर हफ्ते 2 दिन बंद रखा जाएगा। इस कदम से ऊर्जा संसाधनों की बचत होगी और कुल उत्पादन भी ज्यादा होगा। जैसे कोल आता था, कल तक पोजीशन बराबर थी। आज जिसके पास जितना स्टॉक है वो कैसे संभाल के चला ले और उसको कितना लंबा टाइम खींचे, ताकि जो अलग अलग मशीनरी है, फालतू मशीनरी है या कोई कम प्रोडक्शन निकाल के पूरा फैक्ट्री चलावे। इससे अच्छा है कि पूरा फैक्ट्री चलाओ, 2 दिन छुट्टी रखो
और बाकी के 5 दिन में 6 दिन जितना काम होवे, ताकि क्या है कि हमारे पास जो एनर्जी का रिसोर्स है वो हमारे पास जितना संभाल के वापर सके और इसमें से मैक्सिमम आउटपुट ले सके, वो हिसाब से हम लोग ने ये सोचा है, हमने प्लानिंग किया। सूरत में जहां 450 कपड़ा मिलों को हफ्ते में 2 दिन बंद रखने का फैसला लिया गया है, वहीं कपड़े डाई और प्रिंट करने वाले मिलों पर भी जंग का असर साफ देखने को मिल रहा है। कपड़ों की रंगाई और छपाई का काम करने वाली इस मिल में काम पहले से कम हो गया है। जंग की वजह से डाइंग और प्रिंटिंग में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स मिलने में मुश्किलें आ रही है। वहीं महंगाई की वजह से माल की बिक्री पर भी असर पड़ रहा है। एक डर का वातावरण सबको सता रहा है। मिल वालों ने अपने लेबर को खाने की पूर्ति के लिए यहाँ खाने का भंडारा भी खोला हुआ है काफ़ी मिलों ने, प्लस हमारी पांडेसरा एसोसिएशन के अंदर एक रसोई चलती है, वहाँ से भी फूड पार्सल मिल वाले मंगा कर दे रहे हैं। तो पूरी कोशिश चली है, लेकिन हमें कठिनाई काफ़ी अभी मिल चलाने में हो रही है। वहीं एलपीजी गैस की कमी ने जामनगर के पीतल उद्योग में कामकाज को पूरी तरह ठप कर दिया है। नतीजतन उद्योग के भीतर आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से रुक गई है और उत्पादन पर गहरा असर पड़ा है। पिछले करीब 10 दिनों से एलपीजी गैस की अपर्याप्त सप्लाई के कारण पीतल उद्योग से जुड़ी कई मशीनें बेकार पड़ी है, जिसका असर अब दूसरे राज्यों से आए मजदूरों पर साफ देखने को मिल रहा है। आलम यह है कि एलपीजी गैस नहीं मिलने से मजदूर घर लौटने पर मजबूर हो रहे हैं। तो मैं इस लाइन में 2005-06 से केवीएस चलाते हैं। मेरी कंपनी बाथरूम फिटिंग्स बनाती है, तो बाथरूम फिटिंग्स में मैक्सिमम मेरा ब्रास ही होता है, जिसमें आजकल जो ब्रास में जो भी पार्ट्स आता है ना, वो कंपोनेंट्स आता है, वो मैक्सिमम कहीं न कहीं एलपीजी उसमें सब यूज होता है। तो उसके लिए हम भी थोड़ा परेशान हैं। आज जामनगर में जो फोर्जिंग मशीन है, कम से कम 2000 से 2500 मशीन हो गए। एक मशीन में एक कमर्शियल सिलेंडर चाहिए जो 19-20 केजी का आता है ना, एक मशीन के डेली एक सिलेंडर चाहिए, तो वो सिलेंडर आज मिल नहीं रहे। मिडिल ईस्ट में भड़क रही आग गुजरात के कारोबार को खत्म करने का काम कर रही है, जिससे गुजरात में रोजगार पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। हाल ही में चल रही जंग अगर इसी तरह जारी रहती है तो गुजरात में कपड़ा कारोबार से लेकर तमाम उद्योग ठप पड़ सकते हैं। सूरत से संजय सिंह राठौर और जामनगर से दर्शन ठक्कर के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात की भूपेंद्र पटेल सरकार ने आज विधानसभा में गुजरात समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी विधेयक 2026 पेश किया, जिसमें धर्म से परे हटकर शादी, तलाक, उत्तराधिकार, सहजीवन संबंध को विनियमित करने के लिए एक समान कानूनी ढांचे का प्रस्ताव है। विधानसभा में विधेयक के पेश होते ही सड़कों पर विरोध के सुर तेज हो गए। अहमदाबाद के लाल दरवाजा में एसडीपी यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने यूसीसी का कड़ा विरोध किया। इसे मुस्लिम विरोधी बताया। विरोध प्रदर्शन की स्वीकृति नहीं होने के कारण यूसीसी बिल का विरोध कर रहे नेता और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। गुजरात विधानसभा में यूसीसी बिल पेश किया गया है, लेकिन दूसरी तरफ आप देख रहे हैं अहमदाबाद के लाल दरवाजा में यूसीसी बिल का विरोध हो रहा है और यहाँ पे जो लोग विरोध कर रहे हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। विरोध क्या है, किस बात को लेकर? यूसीसी का विरोध है। यूसीसी वापस लो, यूसीसी नहीं चलेगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसे कानून लाए जाते जिनकी कोई जरूरत ही नहीं होती। ये कानून देखा ये जा रहा है। इनका कहना ये है कि कहीं ना कहीं के लेडीज हो के भाई उसके लिए है, बहुत अच्छे के लिए है, लेकिन 2015 के अंदर हमने देखा कि इन्होंने भाई लेडीज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंदर ये लोग कानून लेके आए। 600-500 करोड़ की कुछ स्कीम आती है, उसके अंदर 80% पैसा अपने प्रचार पे खर्चा करते हैं ये लोग और 20% पैसा सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए होता है। सरकार कह रही है समानता का अधिकार है। कहाँ है समानता? ये उंधे सीधे कानून से कोई फायदा नहीं है। बताओ ना मुझे क्या फायदा इससे सिवाय एक दूसरे को वो करने से। आप तस्वीरें देखिए किस प्रकार से पुलिस और एसडीपीआई के जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच में झड़प हो रही है, क्योंकि सरकार का कहना है समानता और संविधान का ये सम्मान है यूसीसी बिल। और खास करके यूसीसी बिल की बात करें तो शादी हो, चाहे डाइवोर्स के केस हों, चाहे वसीयत के मामले हों, सभी धर्म और वर्ग के लोगों के लिए एक समान कानून होंगे और इसका पालन नहीं करने वाले के खिलाफ 7 साल की सजा भी होगी। जो और लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। विरोध किस बात को लेकर? ये विरोध यूसीसी के कार्य कानून का लेकर है और जब इलेक्शन आता है, जब हुकूमत कार्य कानून लेकर आती है और ये आर्टिकल 14 के 25 के तहत हमें अधिकार है हमारे जीवन जीने का।
सीपीआई का पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं जो यूसीसी बिल का अहमदाबाद के लाल दरवाजा में विरोध कर रहे थे, उनको पुलिस ने हिरासत में लिया है। फिलहाल लगभग 20 से 25 जितने कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। लेकिन जिस बात जो अब तक की जानकारी है उस हिसाब से यूसीसी बिल एक बार विधानसभा से पास होने के बाद जो इस बिल को इस बिल की अगर माने तो 7 साल की सजा का प्रावधान भी इस बिल में है। और गुजरात विधानसभा में बीजेपी की बहुमत जिस प्रकार से है उसके मुताबिक आज ये बिल पास होना तय माना जा रहा है। कैमरा पर्सन सईद आलम के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद। यूसीसी बिल पर मचे भारी विरोध के बीच गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष संघवी का बयान आया। उन्होंने यूसीसी को एक ऐसा कानून बताया जो किसी एक धर्म के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए समान रूप से लागू होगा, न्याय दिलाएगा। यूसीसी बिल अपने आप में ये माता बहन एवं बेटियों की सुरक्षा के लिए, उनके हित के लिए और उनके हक के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल आने वाले दिनों में साबित होने जा रहा है। आज गुजरात में यह ऐतिहासिक बिल के माध्यम से आने वाले दिनों में मेरे राज्य की हर बेटी, माता एवं बहनों को एक समान हक मिलने जा रहा है।